क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 का हम इंट्रोडक्शन आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये चैप्टर का नाम है और हमारे पास जो टॉपिक है वो यहाँ पे ओनली एक ही टॉपिक है, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल, त्रिज्य खंड एंड वर्तखंड के क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपको जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल उसको पहले देख लेना है, बट फिर भी मैं यहाँ पे जो बेसिक जो कुछ यूज होगा वो यहाँ पे बता देता हूँ। हमने यहाँ पे एक सर्कल ले रखा है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, यहाँ पे ओ इसका सेंटर है। अब इस सेंटर को यहाँ पे मैं मिला देता हूँ इस सर्कल तक, और इस पॉइंट को अगर मैंने ए बोल रखा है तो ये जो ओ ए है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस या फिर त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओ ए हो जाएगी। सेंटर को सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से मिला दूंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे बी बोल रखा है तो ओ ए भी यहाँ पे रेडियस है, ओ बी भी यहाँ पे रेडियस है। सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना होता है उसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में हो जाएगी सरकमफ्रेंस, या फिर हम इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस या फिर आप क्या बोलोगे, पेरीमीटर बोलोगे। तो सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, और पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ ए इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। और डायमीटर की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे ये जो ए बी है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डी इक्वल्स टू, तो डायमीटर मेरे पास में पूरा ये जो ए बी है ये डायमीटर है, तो ओ ए यहाँ पे आर है और ओ बी भी यहाँ पे इसकी रेडियस है। तो डायमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डायमीटर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2r। यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरा है वो हमारे पास में क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या डायमीटर है। तो d किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ से मैं r की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, d/2। तो इसका मतलब रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके इक्वल होगा, 2πr के। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने 2r लिखा तो 2r किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू डी। यहाँ पे जो 2r है इसको मैं लिख सकता हूँ 2r इंटू पाई, और 2r की जगह अगर मैं d पुट कर दूँ तो यहाँ पे पाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास में क्या आ गया, 2πr, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पाई डी। बट 2πr का यहाँ पे मैक्सिमम हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो पाई है इसकी हमें यहाँ पे दो वैल्यू लेनी होती है, पाई इक्वल्स टू 22/7, या फिर इसकी हम वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3.14। तो वो क्वेश्चन में अगर उसने गिवन है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है तब तो हम ये पुट करेंगे। अगर वो 3.14 गिवन है तो इसको यूज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब हम इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो वहाँ पे हम इनको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर का ये जो पूरा एरिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का जो एरिया है और वर्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को हम क्या बोलते हैं, अर्धवर्त बोलते हैं। सेमी सर्कल का डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक डायमीटर ले रखा है, और इसको जब मैं ऐसे मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। अगर हम इसको ऐसे पूरा बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा सर्कल बनेगा। बट हमें यहाँ पे सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये जो डायमीटर हो जाएगा, उसके बाद में ये जो सरकमफ्रेंस है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस देखो, सर्कल की क्या होती है, 2πr। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी है, 2πr। तो हम यहाँ पे सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो कितना, πr। देखो सर्कल की होती है 2πr,
बट हमें चाहिए सेमी सर्कल। इसका मतलब इसकी हमें हाफ कर देनी है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपसे इसमें क्या पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो अर्धवर्त का जो परिमाप होता है, देखो पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से मैं जैसे ही चलूंगा ऐसे चलूंगा तो ये होगी इसकी सरकमफ्रेंस, उसके बाद यहाँ से हम वापस इस पे आएंगे तो ये होगा इसका डायमीटर। तो एक राउंड लगाने में जितनी हमारी डिस्टेंस कवर होगी वो क्या हो जाएगी, पेरीमीटर होगी। तो अगर इस पॉइंट से मैं चलता हूं तो ये तो हो गया इसका पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। आप किसी भी पॉइंट से ले लो, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तब भी आप देख सकते हो ये पूरा जब राउंड लगाएगा तो पाई आर प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, पाई आर प्लस डी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, अगर इसके एरिया की बात करूंगा तो हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल, हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का जो एरिया उसका हाफ होगा, तो हाफ इंटू सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, पाई आर प्लस डी, और इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे हमने सर्कल ले रखा है, इसकी रेडियस यहाँ पे देखो सेम ही रखनी है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये हमारे पास में एक क्वाड्रेंट बन गया, और यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये इसका सेंटर हो जाएगा। अगर इसको मैं पूरे को ऐसे बनाऊंगा तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कल के 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। जो भी सर्कल का एरिया है उसका हमें 1/4 करना, तो 1/4 इंटू सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया। इन सब की डेफिनेशन आपको सर्कल वाले पार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो काफी आसान ये चैप्टर है। अब यहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट देखो सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इसको हिंदी में हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे सर्कल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमने एक यहाँ पे सर्कल ले रखा है, और इसका सेंटर हमने यहाँ पे ओ ले रखा है। तो देखो सेक्टर और हिंदी में क्या है, त्रिज्यखंड। तो इसका मतलब त्रिज्याओं से जो बना पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब सेक्टर की जब मैं बात करूंगा तो हमें एक यहाँ पे आर्क लेना होगा। तो एक मैंने यहाँ पे ए बी, एक हमने यहाँ पे आर्क ले रखा है ए से बी तक। ये जो आर्क है ये हमारा क्या होगा, आर्क होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो इसमें देखो 2 आर्क है। जैसे ही मैंने ए बी लिया, एक तो ये जो ए बी आर्क हो गया, दूसरा ये जो सर्कल का ये जो ऊपर का ये पूरा पार्ट है। तो हमारे पास में 2 आर्क आ जाएंगे। ए बी जो आर्क है ये इसका छोटा वाला आर्क है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब क्या होता है, लघु चाप। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखो, और ये जो ऊपर वाला जो एरिया यहाँ पे बचा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, मेजर आर्क, या फिर आप इसको बोलोगे दीर्घ चाप बोलोगे। अब सेक्टर क्या होगा, अब ये जो आर्क है आपके पास में, इन आर्क को मैं यहाँ पे देखो, ए को मैं सेंटर से मिला दूंगा और बी को भी हमें सेंटर से मिला देना है। तो ये जो यहाँ पे रेडियस है देखो, ओ ए रेडियस एंड ओ बी रेडियस, और यहाँ पे जो ए बी आर्क है, तो इनके बीच में जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास में यहाँ पे जो एरिया बनेगा इन दोनों रेडियस के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेक्टर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब सेक्टर में भी आप देख सकते हो, एक तो ये आपका बन गया, दूसरा ये जो रेडियस है इसके बाद में इधर वाला भी तो एरिया है, वो भी आपका क्या होता है, सेक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको तो हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और यहाँ पे ये जो ऊपर की साइड का जो आपके पास में होगा
इधर जो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसको हम क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ। देखो मेजर का मतलब क्या होता है, दीर्घ। सेक्टर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और माइनर सेक्टर को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, माइनर को हम क्या बोलते हैं, लघु। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, लघु त्रिज्यखंड। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के लिए आपको क्या देखना है कि जो रेडियस है, उन रेडियस से और एक यहाँ पे आर्क है, तो इनके बीच में जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो आपके पास में मेजर आर्क है, ये जो मेजर आर्क है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मेजर आर्क आपके पास में, इस मेजर आर्क और ये जो रेडियस है, इनसे जो एरिया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ, ये जो रेडियस है इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो एंगल अगर मेरे पास में थीटा है, अब ये जो आपके पास में इस तरफ जो एंगल है यहाँ पे मेजर सेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा। देखो अगर एक पूरा राउंड होता है तो उसमें कितना बनता है एंगल, उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर O है, अगर मैं एक पूरा राउंड यहाँ पे लगा दूंगा तो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसमें कितना एरिया कवर होगा। देखो 360 का जो बना, इसका मतलब पूरा का पूरा सर्कल बन गया। तो 360 डिग्री जब बनेगा तो पूरा सर्कल बनेगा, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के। और 1 डिग्री की जब मैं बात करूंगा तो 360 से इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का हमारे पास में एरिया आ जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास में एंगल कितना, थीटा है। माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगल कितना, थीटा। तो थीटा डिग्री में कितना आपके पास में एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थीटा वाले में क्या करना, जो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 है इसको हमें थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो थीटा का मतलब यहाँ पे देखो ये ओ ए रेडियस है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ आर्क ऐसे बनना तो बी तक गया, तो कितना एंगल बना यहाँ पे, थीटा। तो इसमें जो एरिया कवर हुआ वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना एरिया थीटा डिग्री में यहाँ पे कवर हो गया। तो अब इसके कुछ हमें यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करूंगा, तो माइनर सेक्टर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा, थीटा, और इसको हमें डिवाइड करना किससे, 360 से, और इनटू में क्या लिख देना, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे देखो मेजर की बात करता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो डिनोमिनेटर में 360 आएगा और इनटू में पाई आर स्क्वायर आएगा। अब ये जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा। देखो टोटल एक राउंड करने में कितना होगा, 360 डिग्री होगा, बट यहाँ पे 360 में से थीटा को मैं क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, तो 360 माइनस थीटा एंगल यहाँ पे हो जाएगा मेजर सेक्टर का। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या पुट कर देनी है, यहाँ पे पुट करेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने बस, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको याद रखना है और दूसरा क्या रखना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये दो फॉर्मूले अब तक के लेक्चर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता होना चाहिए। देखो पता क्यों होना चाहिए कि पूरा सिलेबस होने के बाद में इनकेस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन किया है वो इसीलिए किया है कि आपको अगर इनकेस फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अपने से फॉर्मूला निकाल सको। बट आपको इतनी बार इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है कि ये आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की एक पॉइंट और नोट करेंगे, इसका जो एरिया है, एक मेथड और हमारे पास इसका निकालने का। दूसरा मेथड क्या है, देखो हमें एरिया किसका निकालना है, मेजर सेक्टर का निकालना। ये जो मेजर सेक्टर है इसका हमें एरिया निकालना, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो टोटल जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा मेरे पास में,
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल में से अगर माइनर सेक्टर का एरिया हटा दूंगा, देखो टोटल सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर वाला एरिया हटा दूंगा तो क्या मेरे पास में मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या करना है, एक और फॉर्मूला है, ये टोटल आपके पास में हो गया सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें से जो मेजर सेक्टर बना था, देखो मेजर सेक्टर के लिए ये ए बी यहाँ पे आर्क है और इनके बीच में ये जो आपके पास में क्या माइनर वाला, ये क्या मेरे पास में माइनर सेक्टर है। तो ये जो टोटल आपके पास में देखो टोटल पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं ये माइनर वाला हटा दूंगा, टोटल जो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से मैं माइनर सेक्टर को हटा दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट मेरे पास में क्या रहेगा, रिमेनिंग पार्ट मेरे पास में ये रहेगा। तो यही तो क्या होता है मेरे पास में मेजर सेक्टर, यही क्या होता है मेजर सेक्टर। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला वो क्या लिख लेना कि पाई आर स्क्वायर, ये क्या एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो वर्त है उसके एरिया में से ये जो आपका लघु त्रिज्यखंड उसको माइनस करना है तो आपके पास में मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप किसी भी एक फॉर्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आता है, सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट के लिए क्या करना, फिर से हमें एक यहाँ पे डायग्राम बनाना है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर हमने ओ ले रखा है। अब इसके बाद में देखो सेगमेंट में आपको क्या करना है, सेगमेंट में हमें एक कोड लेना है, सेगमेंट में आपको क्या लेना है, कोड लेना है। तो ए बी यहाँ पे अगर मैं एक कोड लेता हूँ तो कोड क्या होता है, इस सर्कल पे हमने 2 पॉइंट ले रखे, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट ले रखा है ए बी, और इन दोनों को ऐसे मिला दूंगा तो इसको हम कोड बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, ठीक। ए बी यहाँ पे ये जो कोड है इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो इसके नीचे का एरिया और दूसरा इसके ऊपर का एरिया। यहाँ पे देखो एक तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है, एक तो ये एरिया होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास में हो जाएगा माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट। उसके बाद में ये जो ऊपर की साइड है ये जो पूरा, ठीक है, तो ये जो ए बी कोड है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ऊपर वाला जो आपका सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा मेरे पास में मेजर सेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। मेजर सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड, और यहाँ पे ये जो माइनर सेगमेंट है इसको हम क्या बोल देंगे लघु वर्तखंड। सेंटर को मैंने पॉइंट ए से मिलाया तो ये इसकी क्या बन गई, रेडियस बन गई। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सेंटर को पॉइंट बी से मिलाया तो ये भी क्या बन गई, इसकी रेडियस बन गई। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एंगल अगर मैंने थीटा ले रखा है तो माइनर सेक्टर का मैं एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो देखो माइनर सेक्टर का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो आपके पास में यहाँ पे क्या बन गया, देखो ओ ए, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं लेता हूं, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले रखा है, एक पॉइंट मैंने सी ले लिया, तो यहाँ पे देखो ओ ए सी बी, ये क्या बन गया आपके पास में, यहाँ पे बन गया माइनर सेक्टर। देखो सेक्टर आपको अभी बताया, ये जो आपके पास में रेडियस है और यहाँ पे भी रेडियस है, इसके बीच में एरिया है वो होता है माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया मैं पहले फाइंड आउट कर लूंगा, तो उसमें आपके पास में ये माइनर सेगमेंट है वो भी आ गया। माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे मेरे पास में ए है और यहाँ पे बी है और इसको मैंने ऐसे मिला रखा है और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है। इधर ये जो है ये आपके पास में क्या, ये है माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है और ये जो इसके बीच में यहाँ पे एंगल थीटा है और ये जो पूरा है वो क्या हमारे पास में, ये पूरा हमारे पास में है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो पहले मैं क्या करूंगा, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दूंगा और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, अगर इसको हटा देता हूं तो ये हट गया, तो कौन सा एरिया रह गया मेरे पास में, ये सेगमेंट वाला, ये जो सेगमेंट है ये इतना सा बचेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेना है
कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से ये पूरा जो एरिया, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल कितना बना है थीटा, और डिनोमिनेटर में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। ये अप्लीकेबल होगा 1/2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। हमने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो यहां से हम साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल लेंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ये अप्लीकेबल होगा ओनली जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो या फिर 90 से कम हो। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, इन सब पे ये अप्लीकेबल होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको तो रखना हमें एज इट इज। तो यहाँ पे हमें देखो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा आर स्क्वायर, उसके बाद में आपको लिखना साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू अगर 120 डिग्री गिवन है, तो वहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको आप देख सकते हो, बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख लो तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालने का और भी मेथड है, जो बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। बट आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो कैलकुलेशन काफ़ी आपकी आसान हो जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो उस बेसिक फॉर्मूले से आप निकाल देना, बट हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों मेथड से करवा दूंगा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो ये जो आपके पास में है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, एक साइन थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो माइनस आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो ये जो आपके पास में फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट एरिया हम फाइंड आउट करेंगे वो किसका करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में देखो हम क्या करेंगे, कि जो सर्कल का एरिया उसमें से माइनस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो आपके पास में ये जो आपके पास में डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टोटल मेरे पास में यहाँ पे सर्कल है, टोटल आपके पास में जो सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से देखो यहाँ पे ये जो आपके पास में एरिया है माइनर सेगमेंट वाला, माइनर सेगमेंट का ये जो नीचे का एरिया है, ये अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना रखा है, सेंटर ओ है, यहाँ पे एक कोड ए बी है, और यहाँ पे इसके जो ये नीचे वाला एरिया है ये एरिया है माइनर सेगमेंट का, और इसके ऊपर के साइड का ये जो एरिया है ये एरिया होता है किसका, मेजर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट का फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा सर्कल है इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो आपका माइनर सेगमेंट का है ये एरिया हटा दूंगा तो मेरे पास में कौन सा एरिया मिल जाएगा, मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो वही हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद में एक हम नोट लिखेंगे, उस नोट में देखो क्या लिखना है,
अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं गिवन है, ओनली हमें वहां पे क्या गिवन है, सेक्टर गिवन है, माइनर सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ओनली सेगमेंट गिवन है तो वहां पे हमें माइनर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि माइनर या फिर मेजर, तो ओनली सेक्टर लिखा होगा तो वहां पे हमें माइनर सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको अगर सेगमेंट लिखा है तो वहां पे हम माइनर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में कि जब ओनली सेक्टर लिखा हो या फिर सेगमेंट लिखा, वहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो माइनर सेक्टर भी निकाल देंगे और मेजर सेक्टर भी निकाल देंगे। उनके मन में ऐसे डाउट आएगा कि क्या पता उन्होंने दोनों पूछा है कि ओनली सेक्टर लिखा है तो हमें क्या करना, माइनर सेक्टर, और ओनली सेगमेंट है तो वहां पे हमें माइनर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मेंशन है तब तो हम उसकी वही वैल्यू निकालेंगे, बट अगर मेंशन नहीं है तब आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क। अगर आपसे आर्क की लेंथ पूछ ले तो आर्क मैंने अभी आपको बताया था, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ कि ए बी हमारे पास में एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी, और सर्कल का सेंटर हमने यहाँ पे ओ ले रखा है, और इसको अगर मैं ए से मिलाऊंगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और ओ को मैंने बी से मिलाया तो ये भी इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं मैं पी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ए से लेके बी है, देखो ए पी बी, इस आर्क को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क बोलेंगे, ठीक है। ये जो ए पी बी है ये हो जाएगा माइनर आर्क। अब ये जो एक आर्क जो ऊपर की साइड ऐसे बना हुआ है ए से लेके यहाँ पे बी तक, और एक पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे क्यू ले रखा है, ये जो आर्क है यहाँ पे ये आपका मेजर आर्क बनेगा, तो ए क्यू बी आपका मेजर आर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए पी बी ये क्या है, माइनर आर्क, और ए क्यू बी क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। उसके बाद में हमने एक बात और यहाँ पे देखी थी कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ऊपर की साइड जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 360, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा थीटा। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। तो आर्क तो हमारे पास में क्या है, ए पी बी है। अब ये बताओ एक सर्कल पे अगर मैं टोटल राउंड लगाऊं, ए से स्टार्ट करूंगा और यहां से वापस ए पे आ रहा हूं, तो ये क्या मेरे पास में इसकी सरकमफ्रेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि ए से चलना स्टार्ट किया और वापस ए पे आया तो एक पूरा राउंड हो गया, ठीक है। तो एक पूरा राउंड हो गया तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा यहाँ पे 360 डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। बट यहाँ पे लेंथ कितनी कवर हुई मेरे पास में 2 पाई आर। तो 1 डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 पाई आर अपॉन 360। 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 360 है, इस 360 को मैं 360 से जब डिवाइड करूँ यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 पाई आर को भी हम यहाँ पे 360 से डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 360 आपको याद रखना है। अब हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा को इससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। लेंथ ऑफ माइनर आर्क में हम क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसे ही अगर मुझे मेजर आर्क की लेंथ चाहिए, वहां पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 360 माइनस थीटा। मेजर आर्क का फॉर्मूला भी हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे ही देखो मैं इस 2 से इस 360 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो डिनोमिनेटर में 180 और इनटू में क्या लिख दो, पाई आर। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे मिले तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। इसको हमने कैसे किया, सिंपल, यहाँ से देखो 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 180। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। ये भी काफी जगह यूज होगा। तो एक हमने यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना रखा है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे ये इसकी क्या हो जाएगी, बेस, और ये यहाँ पे हाइट है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास में ये होता है, ठीक है। उसकी जो तीनों साइड है वो क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। देखो इसका यूज कहाँ पे होगा, हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि एक यहाँ पे सर्कल गिवन है, ए बी यहाँ पे हमने एक कोड ले रखी है,
ए को सेंटर से मिलाऊंगा और बी को भी सेंटर से मिलाऊंगा तो ओ ए बी एक हमें यहाँ पे ट्राइंगल मिल गया। अब ये जो ए बी मेरे पास में कोड है, इसके नीचे की साइड का जो एरिया है ये क्या होगा, ये होगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब ओ ए रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना 60 डिग्री का एंगल है। तो आप देख सकते हो ओ ए ओ बी इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ए को अगर मैं अक्स ले रहा हूं तो बी को भी मैं क्या लूंगा, अक्स लूंगा। अब हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी का पता है कि ये जो तीनों एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनका सम देखो 180 डिग्री होगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x इक्वल्स टू 180 और -60 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 120। अब यहाँ पे ये जो 2 है, 2 से 120 को मैं कैंसिल करूँगा तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 60 आ गया। इसका मतलब एंगल A है वो भी 60 आएगा, एंगल B भी 60 आएगा। जब इस टाइप की प्रॉब्लम हमें गिवन होगी वहाँ पे इसका यूज होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो तीनों एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और जो तीनों साइड है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी होती है, h इक्वल्स टू a इंटू √3/2। तो a इसकी क्या होगी, साइड। बट यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन होगा वहाँ पे जो a है वो इसकी क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तीनों साइड इक्वल है तो a लिख लूंगा और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, a इंटू √3/2। तो एरिया कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू ए स्क्वेयर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, साइड का स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। वैसे तो मैंने जो एक आपको फॉर्मूला बता रखा है ना, -1/2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन। फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद आ रहा है, साइन की वैल्यू नहीं पता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला भी लगा लेना। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कोई टॉपिक या कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना।